चल ऑल सेट दिख रहा है बेटा? हाँ, ये थोड़ा सा ऊपर कर देगा क्या इधर? ठीक है, डन। यस, ऑल ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आप सभी का इस सेकेंड नंबर के लेक्चर में हार्दिक स्वागत है बेटा। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग पेपर नंबर 12 CMA इंटर की बात चल रही है। यस हाय बेटा, हाय, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर एक बार लिंक सेंड कर देना। हाँ आर्यन सर, लिंक सेंड कर देना। चलो स्टार्ट करें हम लोग। अच्छा देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया था, एक बार फटाफट से मुझे बता दो यार आप सब लिए, बोलो। जर्नल एंट्री बात चल रही थी। अच्छा, कंपनी अकाउंट्स हमने स्टार्ट किया था, राइट? कंपनी अकाउंट्स के अंदर में हमने क्या क्या देखा था? हमारी जर्नल एंट्रीज चल रही थी। कहाँ गया अपना सेक्शन? ये है, आ जा रहे जल्दी। हाँ, इंसर्ट, बच्चों एक सेकेंड ना, कभी कभी ये नाराज हो जाती है ना फाइल। हाँ, नाउ ऑल सेट, ओके, डन। यस बेटा, हाय, गुड मॉर्निंग। एंट्रीज देख रहे थे ना हम लोग। सो मोना प्लीज ध्यान देना। सो कंपनी अकाउंट्स हमारा चल रहा था बेटा, बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स बचपन में एक आपने टॉपिक देखा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है बेटा? पूरा का पूरा एक ये सब्जेक्ट है, राइट? चलो आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। अब जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है बेटा, आप लोग जो भी चैट करोगे ना, मुझे रियल टाइम बेसिस पे आपको जब दिखती है उसी समय मुझे भी आप लोगों की चैट दिख जाएगी, है ना। मैं यहाँ पे एक बार ओपन करके रख लेता हूँ। टू टू ओके, यस हाय, गुड मॉर्निंग। आ जाओ स्टार्ट करें हम लोग। सो कंपनी अकाउंट्स के अंदर में कल जो भी मैंने पढ़ाया था वो मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिखा हुआ होगा आपके पास में, राइट? बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है। अच्छा, हम लोगों ने जस्ट एंट्री स्टार्ट किया था। अच्छा, एंट्री स्टार्ट करने के पहले आपको मैंने एंट्री का लॉजिक बता दिया था सभी को। सिंपल सा लॉजिक था बेटा एकदम। क्या था बेटा, एक बार बता देना तो जरा सब लोग। सो वेरी गुड, बोलो। देखो, कंपनी अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज बहुत सारी है, राइट? इसीलिए हम लोगों को हाउ टू पास एंट्रीज के लिए एक सिंपल सा मैंने रूल बता दिया था। रूल बहुत आसान था। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। सिंपल सा रूल था। और क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होते हैं तो डेबिट करो, राइट? अब आपका सवाल, सर आपने बोला डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? बोलो। एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस। बोलो बेटा। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंसेस, राइट? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस, राइट? जस्ट अ सेकेंड गाइस, बीच में आज क्यों धोखा दे रहा है बार बार? मतलब ऐसे ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्या करना है बेटा? डेबिट करना है, यस और नो? अपोजिट कम हो रहे तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। डन। अरे भाऊ काय करतो तू, रुको। जब जीवन में तकलीफ आए तो क्या करना पड़ता है अपने आप को? रिफ्रेश। मोर, सेटिंग, सेटिंग सेटिंग सेटिंग, टर्मिनेट।
टर्मिनेट, रिपेयर। देखो कंपनी अकाउंट्स के साथ साथ बाकी चीजें भी सिखा रहा हूँ, घमंड नहीं इतना सा भी, फीस नहीं लिया आपसे। देखो एकदम रिपेयर हो गया, क्या राइट टिक आ गया, रीसेट, रीसेट करने से डिलीट हो जाएगा ना उसके अंदर का सब कुछ जीरो से। अच्छा समझा मेरे को, आपको लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है ना, अब दिख रहा है ना पूरा। ओके, अब इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। टर्मिनेट, रिपेयर, आ जाओ विंडोज 10। क्या काम है, बच्चों हाँ 1 मिनट सिर्फ आपको थोड़ा सा सहना होगा। ठीक है, अप्रूव, माइक्रोसॉफ्ट अप्रूव, ये देखो अब इधर अप्रूव हो जाएगा, हो गया। जो कोई बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, ये साहब बेटा, हाय लाइबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन क्रेडिट बैलेंस, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, ठीक है। बस सिर्फ 1 मिनट तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखो। 1 मिनट, लिट्स लोडिंग लोडिंग लोडिंग, चल जल्दी आ जा यार। दिख रहा है ना अभी? ठीक है, नाउ ऑल सेट। देखो आज की तारीख भी आपको दिख रही है 19 जुलाई। अब आ जाना, अब ध्यान दे दो बेटा अच्छे से। नाउ ऑल सेट। चलो यार बच्चों, मैं स्टार्ट करूं बेटा, अच्छे से ध्यान देना। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट पेपर नंबर 12 CMA इंटर की बात चल रही थी, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एंट्रीज स्टार्ट किया था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपके कंपनी अकाउंट्स में आप लोगों को एंट्रीज बहुत सारी पास करनी है, सीन्स, जो कि जर्नल एंट्रीज बहुत सारी है, इसीलिए देयरफॉर हम लोगों को डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का ये जो रूल है, इसे हमेशा हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं, क्रेडिट करो, कम हो रहा है डेबिट करो। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं, डेबिट करो, कम हो रहा है क्रेडिट करो। सिंपल सा रूल है। इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, इफ क्रेडिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड। अब बढ़ना है कम होना कहां समझ में आएगा, इंक्रीज डिक्रीज कहां समझ में आएगा बेटा, ट्रांजैक्शन से। अब अच्छे से ध्यान दे दो, ट्रांजैक्शन बढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है। अब आपका सवाल, सर आपने बोला डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो। आपका सवाल, सर कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? जवाब, ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। All asset, drawing, debtors, expense and losses are always having debit balance। मतलब ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, ये टाइप के अकाउंट अगर कम होते हैं तो क्रेडिट करो। एंड एसेट के अपोजिट क्या है? लायबिलिटी। ड्रॉइंग के अपोजिट क्या है बेटा? कैपिटल। डेटर्स के अपोजिट क्या है? क्रेडिटर्स। एक्सपेंस के अपोजिट, लॉसेस के अपोजिट गेन्स। इन सब का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस के अपोजिट है ना। एक चीज भी अगर ध्यान रहेगी तो दूसरी अपने आप याद आ जाएगी। सो ऑल डेबिट बैलेंस, प्लीज ध्यान देना, अगर बढ़ रहे तो डेबिट करना है।
सो एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेज, इनका डेबिट बैलेंस है, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहे तो क्रेडिट करो, बढ़ना कम ना समझेगा ट्रांजेक्शन से। लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम और गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस है, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं क्रेडिट करो, कम हो रहे तो डेबिट करो। सिंपल सा रूल है, अब अच्छे से ध्यान देना। लास्ट लेक्चर में मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, कहां तक एंट्री देखी थी बेटा हमने, कौन कौन सी एंट्रीज देख ली थी बताओ। एक, आप सभी लोग जानते हो कंपनी को ऑपरेट करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है ना, और वो फंड्स कंपनी बहुत सारे रास्तों से लेकर के आ सकती है। कल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर में देखा था कुछ रास्ते, और उसमें से हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, उसमें भी हम लोग शेयर्स की एंट्रीज देखेंगे इस टॉपिक में, ये सुनो। चलो आ जाओ। एक कंपनी है जिसको मार्केट में एक शेयर इशू करना है, उस शेयर में फेस वैल्यू यानी ओनरशिप यानी कैपिटल पोर्शन यानी नॉमिनल वैल्यू कितना है, 10 रुपए। ये मैंने एग्जांपल लिया था ना लास्ट लेक्चर में, कहां तक हमने एंट्री देखी थी एक बार बता दो बेटा। हाँ, कॉल मनी तक देखा था बस। ओहो हो, आज का लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी आपके फ्रेंड्स लोग अब्सेंट है उनको एक बार बोल देना बेटा, है ना, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान दे दो। सब लोग साथ में अभी, है ना, प्लीज ध्यान देना। अब कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा बुला रही है। सबसे पहली इंस्टॉलमेंट, जब कभी भी आप कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यू हैव टू पे द एप्लीकेशन मनी। अच्छा, कंपनी के पास में पहले एप्लीकेशन का पैसा आ जाता है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आज रात को सपना आएगा क्या कल सुबह भारत में कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं? नो, कल सुबह लोग क्या करेंगे, पहले अप्लाई करेंगे, पैसा आएगा, बाद में कंपनी क्या करेगी, उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। यस और नो? एप्लीकेशन के समय पहले अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री आएगी, क्योंकि हमें थोड़ी पता कितने लोग देने वाले हैं। जो मैं इनको कॉल करूं, हाँ जी आपसे एप्लीकेशन का पैसा लेना है, एप्लीकेशन के समय पहले बैंक की एंट्री, बरोबर है क्या? कंपनी को यहाँ पे शेयर बेचना है, कंपनी के पास में एप्लीकेशन आ रहे हैं, एप्लीकेशन आ गया, नहीं एप्लीकेशन का पैसा आ गया। आपको समझाने के लिए एप्लीकेशन का कितना अमाउंट था बेटा फटाफट से बता दो। 2, अलॉटमेंट का कितना लिया था हमने कल? 5, और कॉल का कितना था? 3। एप्लीकेशन का पैसा आ गया ने बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, असेट बढ़ गया, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, यहाँ पे बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्यों आया प्लीज ध्यान देना, सब लोग साथ में रहना बेटा। शेयर एप्लीकेशन नाम के पर्सन ने पैसा दिया, बराबर है ना, सामने वाले को अभी तक हमने शेयर अलॉट किए है? नो, शेयर तो दिए नहीं, उससे पहले पैसा आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जर्नल एंट्रीज बता रहा हूं, कंपनी को पैसा चाहिए और कंपनी पैसा कहां से लेके आ रही है? मार्केट में शेयर इशू करके, और हम लोग उसकी एंट्रीज देख रहे हैं, एकदम बेसिक जीरो लेवल। कंपनी क्या कर रही है बेटा? मार्केट में शेयर इशू कर रही है, और शेयर इशू करके कंपनी के पास क्या आ रहा है? पैसा। और जहां पे भी पैसे में लेन देन आ गया वहां पे अपना रोल शुरू हो गया, क्योंकि अकाउंटिंग सब्जेक्ट है ना, यस और नो। यहां पे हमारा रोल क्या है? कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर रही है और कंपनी के पास एप्लीकेशन के 2 रुपए आ गए तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस कंपनी की एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करो, बरोबर। अब प्लीज ध्यान देना बेटा, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। हाँ मुझे पता है, मैंने कल कॉल तक बता दिया था, एक बार वापस बता रहा हूं, फिर हम लोग उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एप्लीकेशन का पैसा आ गया, कंपनी ने अभी तक शेयर्स दिए? शेयर्स दिए भी नहीं, उसके पहले ही एडवांस में पैसा आ गया। एडवांस में जब भी आप किसी से पैसा रिसीव करते हो तो आपकी क्या बन जाती है? लायबिलिटी। वो जो पर्सन है, कौन? वो जो पर्सन है जिसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, वो कंपनी का एक प्रकार से क्या बन गया? क्रेडिटर। एडवांस दिया ना उसने, उस एप्लीकेंट ने एडवांस दे दिया कंपनी को, वो एप्लीकेंट जिसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो अब हम लोगों को उसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। जब भी आप किसी से एडवांस में पैसा लेते हो तो पार्टी आपकी क्या बन जाती है? क्रेडिटर। तो मैंने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट। यस और नो? मैंने टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से लिख दिया, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया। रीजन? शेयर एप्लीकेशन नाम का पर्सन मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। सर वो जिस नाम से, जिस पर्सन ने पैसा दिया उसके नाम से अकाउंट बनाओ ना बेटा। यहां पे तो एक शेयर का एग्जांपल था, 10,000 लोगों ने अगर अप्लाई किया रहता तो 10,000 लोगों का अकाउंट बना सकता था क्या? नो, नॉट पॉसिबल। इसलिए उन तमाम एप्लीकेंट को रिप्रेजेंट करे ऐसा एक ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मैंने बना लिया, शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन का पैसा जो आ गया मेरे पास, आर माने रिसीव्ड। देखो एप्लीकेशन का 2 रुपए आ गया, आर माने रिसीव्ड। ये पैसा क्यों लिया मैंने? पार्टी करने के लिए तो लिया नहीं, ऑब्वियस सी बात है। मैं इसको कहां ट्रांसफर करने वाला हूं?
कैपिटल में। चलो कैपिटल में मैं ट्रांसफर करता हूं, टी माने ट्रांसफर। ये देखो ये कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूं, मुन्ना ध्यान दे देना, अच्छे ध्यान। हाँ बोल बेटा। आ जा मुन्ना। सो प्लीज ध्यान दे दे। अब ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा जब आया तब मैंने शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया। अब मैं शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, तो अब मैं शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करूंगा। और पैसा कहां ट्रांसफर कर रहा हूं? जिस पर्पस के लिए लिया था। किस पर्पस के लिए लिया था? कैपिटल रेज करने के लिए। तो करो। सो कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूं तो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो। सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या रहेगा? शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का पैसा आया, पहली एंट्री, ट्रांसफर किया, दूसरी एंट्री, एप्लीकेशन का हिसाब खत्म। कलर चेंज कर देता हूं। अब बताओ एप्लीकेशन के बाद क्या है रे बेटा? अलॉटमेंट का हिसाब करते हैं। अब जैसे एप्लीकेशन का पैसा आ गया, मेरे पास एप्लीकेशन आ गया, सामने वाले पार्टी का मेरे पास नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी सब आ गया। क्या जिसको शेयर्स चाहिए थे उनका आ गया ना डिटेल। अब कंपनी से कॉल जाएगा, हाँ जी मैं इस कंपनी से बात कर रही हूँ, कांग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। अब आपसे अलॉटमेंट का पैसा लेना है। अब एप्लीकेशन के बाद में अलॉटमेंट के समय हम लोग क्या बोलेंगे? आपसे अलॉटमेंट का पैसा अब लेना है। आपने अप्लाई किया था ना, कांग्रेचुलेशंस, आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गया है। बोलो कब दे रहे अलॉटमेंट का पैसा? मतलब आपसे अलॉटमेंट का पैसा लेना है। अब जब भी आप किसी पार्टी पर्सन को बोलते हो आपसे पैसा लेना है, तो पार्टी पर्सन आपका क्या बन गया? डेटर। डेटर 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 असेट ड्रॉइंग डेटर्स। डेटर्स का डेबिट बैलेंस, डेटर्स बढ़ गए क्या यहाँ पे आपके? उन अप्लीकेंट से पैसा लेना है अलॉटमेंट का, तो उन सभी को रिप्रेजेंट करे ऐसा एक ही अकाउंट बनाते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना लेना है? 5 रुपीज। कितना लेना है बेटा? 5 रुपीज। यस और नो? सो प्लीज ध्यान दे दो। आ जाओ बेटे सब लोग। सो 5 रुपए उससे लेना है। तो जैसे मैंने उसको डेटर बना दिया, उसने पूछा क्यों मुझे डेटर बना रहे हो? मैंने बोला हम आपके नाम से कैपिटल रेज कर रहे हैं, आपको ओनरशिप दे रहे हैं। तो उसने बोला दोनों ओनरशिप। मैंने बोला ये लो, टू शेयर कैपिटल, ओनरशिप रेज कर रहे हैं, कैपिटल रेज कर रहे हैं, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस रेज करना है तो बढ़ाना है तो क्रेडिट करो। अलॉटमेंट का पैसा मैंने कॉल कर दिया, या आसान भाषा में ट्रांसफर कर दिया। एप्लीकेशन के समय पहले रिसीव हुआ, बाद में ट्रांसफर किया। अलॉटमेंट के समय पहले ट्रांसफर है ना, ड्यू बेसिस पे एंट्री करते हैं हम लोग। और अब मैं अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लेता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस असेट है, असेट बढ़ती है तो डेबिट करो। शेयर अलॉटमेंट को पहले मैंने डेबिट किया था, दिख रहा है क्या? अब पैसा आ गया तो उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट। ये रिसीव भी हो गया। किसी को यहां तक कोई डाउट है? सिंपल है। चलो बेटा आगे, पक्की बात? ओके। सो आ जाओ, ध्यान देना सब लोग। आ जाओ। नेक्स्ट अलॉटमेंट के बाद क्या है बेटा? कॉल। कॉल का पैसा कॉल करो। अब फिर से उसको कॉल किया, हे शेयर कॉल नाम के पर्सन, वो जो शेयर होल्डर है जिनको अभी अभी हमने शेयर अलॉट किया। अब उनको हमने बोला कि आपसे अब कॉल का पैसा लेना है। लेंगे ना पैसा? इंस्टॉलमेंट में ले रहे, समय समय पे कॉल करके बोल देंगे कि भैया अब आपसे तीसरी इंस्टॉलमेंट लेनी है। तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम क्या था? कॉल। तो आपसे कॉल का पैसा लेना है। ये देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, शेयर कॉल। ये अगेन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। शेयर अलॉटमेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, शेयर एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। उसने पूछा क्यों लेना है? हमने बोला आपके नाम से क्या कर रहे हैं? ओनरशिप रेस कर रहे हैं। कॉल का पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो एक बार पूछो। यहां तक तो हमने देख लिया था, सिंपल था। कल जो देखा था एक बार हमने शॉर्टकट में वापस देखा है बेटा। चलो आगे। अब अच्छे से ध्यान दो। अब तकलीफ ये नहीं है, एंट्रीज तो बहुत सिंपल सिंपल है। देखो कॉल का पैसा रिसीव भी हो गया है ना, एप्लीकेशन का पैसा पहले आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बरोबर है। उसके बाद एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन का हिसाब खत्म। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लिया, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का भी हिसाब खत्म। यस और नो?
उसके बाद क्या था रे बेटा आपका, हाँ बताओ फटाफट से, कॉल का पैसा कॉल कर लिया, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर कॉल का पैसा कॉल करना, अलॉटमेंट का पैसा कॉल करना, मतलब क्या, उनको बोलना कि भैया आपसे अलॉटमेंट और कॉल का पैसा आना बाकी है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा आना बाकी है तो पार्टी या पर्सन मेरा क्या बन गया, डेटर, लेना है ना आपसे, डेटर बन गया, यानी डेटर बढ़ गए। रुको, डेटर का डेबिट बैलेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करो, इसीलिए मैंने शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल को क्या किया, डेबिट। उसने पूछा मुझे डेटर क्यों बना रहे हो, मैंने बोला मैं आपके नाम से ओनरशिप रेस कर रहा हूं, कैपिटल रेस कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको डेटर बना रहा हूं। तो उसने बोला करो ओनरशिप रेस, मैंने बोला देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जैसे ही मैंने टू शेयर कैपिटल लिखा मतलब मैंने कैपिटल को क्रेडिट किया, मतलब मैंने कैपिटल बढ़ा दिया। और आप सभी लोग जानते हो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कैपिटल बढ़ता है, कंपनी शेयर इशू करती है तो कैपिटल बढ़ता है, कंपनी शेयर इशू करती है तो कैपिटल बढ़ता है। यस और नो, सिंपल है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, हम लोग कंपनी अकाउंट्स देख रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स में बहुत ही सिंपल सा बेसिक ट्रांजैक्शन आपको बता रहा हूं। सर ये ट्रांजैक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी को पैसों की जरूरत है और कंपनी पैसा कहां से रेस करेगी, शेयर इशू करके। वैसे बहुत सारे रास्ते हैं बट हमें हमारे सिलेबस में कौन सा देखना है, शेयर इशू करके जो पैसा रेस किया उसकी अकाउंटिंग हम लोगों को करना है। शेयर मतलब क्या है बेटा, शेयर यानी क्या, शेयर इज द शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी के कैपिटल का स्मॉलेस्ट यूनिट यानी शेयर। मेरे पास रिलायंस कंपनी का 10 रुपए का शेयर है, मतलब रिलायंस कंपनी के टोटल मालिकाना हक में मेरे पास कितने का हक है, 10 रुपए का। मेरे पास उस टोटल कैपिटल का कितना हिस्सा है, 10, उस हिस्से को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शेयर। ये सुनो, शेयर दो टाइप के हो सकते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। कल हमने देखा था क्या, प्रेफरेंस मतलब उनके पास वो दो प्रेफरेंशियल राइट है। कौन से दो, डिविडेंड पहले मिलेगा और धंधा बंद हो गया तो कैपिटल भी इनका पहले वापस करेंगे। धंधा बंद हो जाता है तो मालिक अपना कैपिटल निकाल लेता है ना, मालिक कौन है, शेयर होल्डर। शेयर कितने हैं, 2, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो पहले किसका कैपिटल वापस करेंगे, प्रेफरेंस। पहले किसको डिविडेंड देंगे, प्रेफरेंस। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कहां से देते हैं, पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। कहां से देते हैं, प्रॉफिट से। लोन लेके डिविडेंड देते हैं क्या, नो, लोन लेके डिविडेंड नहीं देना है। डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड किस पे देते हैं हम लोग, शेयर्स पे। यस और नो, ये बात समझ में आ रही। धीरे धीरे सारी चीज देखेंगे। अब तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ, कोई चीज नहीं समझ में, ऐसा कुछ प्लीज एनीबडी, कोई चीज सर डाइजेस्ट नहीं हो रही, उल्टी जैसा लग रहा है थोड़ा, सर एक बार वापस स्लोली धीरे से, एनीबडी, पक्का चलो आगे, पक्का चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ये सब लिखा हुआ है सभी के पास, एंट्रीज लिखिए ना, आ जाओ। अब यहां से आगे रूल समझ में आए इन सभी को। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये वाले अकाउंट्स बढ़ते हैं तो डेबिट करना है, अपोजिट कम हो रहा है क्रेडिट करना है। लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, एसेट के अपोजिट लाइबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, डेट, और अपना लॉसेस के अपोजिट गेन। इनका डेबिट बैलेंस बढ़ते हैं डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। इनका क्रेडिट बैलेंस बढ़ते हैं क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। मैं आपको बीच में रूल पूछूंगा एक बार, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को यही रूल अप्लाई करना है हर जगह पे। आज सो अब वो जो अप्लीकेंट था जिसके लिए सभी एंट्रीज चल रही है, उस अप्लीकेंट ने आपको समझाने के लिए कॉल का पैसा दिया ही नहीं। आपको समझाने के लिए उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आपको समझाने के लिए उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। तो सर ये तो कैंसिल करो ना फिर, ये कॉल का पैसा रिसीव हुआ क्या, आर माने रिसीव, नो नो, ओ हो, कॉल का पैसा नहीं दिया। अब बोलो क्या करूं। अब अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल का पैसा नहीं देता है, क्यों सर, एप्लीकेशन का, अरे एप्लीकेशन का पैसा तो आएगा तभी तो वो हमारे बुक्स में आएगा ना, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में। एप्लीकेशन का पैसा तो सभी का आने वाला है वो, क्योंकि उसके बगैर उसकी एंट्री हम लोग लेने वाले हैं क्या, उसके बगैर हम लोग उसको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखेंगे क्या, उसके बगैर ही आगे की एंट्रीज आएगी क्या। एप्लीकेशन का पैसा तो सभी का आया ही होगा ना, यस और नो। सो ऐसा कभी नहीं होगा एप्लीकेशन का ही पैसा नहीं आया। एप्लीकेशन का ही पैसा नहीं आया तो फिर तो पहली एंट्रीज नहीं होगी, तो आगे फॉरफीचर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एप्लीकेशन का सभी का आ जाता है। चल प्लीज ध्यान देना। सो अगर किसी का एप्लीकेशन के बाद का कोई भी इंस्टॉलमेंट, या तो अलॉटमेंट या तो कॉल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यस और नो। सो अगर किसी शेयर होल्डर का
कोई भी इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के बाद का, कोई भी इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के बाद का अगर नहीं आता है तो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं मालूम है क्या? वो जो शेयर होल्डर है ना, उसके नाम से जो भी ओनरशिप दिया था, जो भी शेयर्स दिया था, वो शेयर जब्त कर लेंगे। क्योंकि शेयर जब अप्लाई किया था तब एप्लीकेशन के समय टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था कि हे शेयर होल्डर सुन, अगर तू कोई अलॉटमेंट या कॉल का पैसा नहीं देता है तो हम लोग तेरे शेयर्स जब्त कर सकते हैं, हम लोग तेरे शेयर्स जब्त कर सकते हैं। यस, वी कैन फॉरफिट। जब्त करना मतलब फॉरफिट करना, FORFEIT। हम लोग तेरे शेयर्स क्या करेंगे? जब्त कर लेंगे। अच्छा, जब्त करने का अधिकार किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। अधिकार है या ड्यूटी है उनकी जब्त करना? अधिकार है, राइट है। जैसे मैंने राइट बोला मतलब जरूरी नहीं कि हर केस में फॉरफिट होगा। मेरे पास राइट है, जब्त करना है तो करूंगा, नहीं करना है तो नहीं करूंगा। हाँ, अगर मेरी ड्यूटी होती फॉरफिट करना तो कंपलसरी झक मार के मुझे फॉरफिट करना ही पड़ता। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये ड्यूटी नहीं है, उनका ये राइट है। सो राइट है तो यूज करना है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सर हमें कैसे समझेगा कब फॉरफिचर की एंट्री करना है कब नहीं करना है? क्वेश्चन से। क्वेश्चन में अगर बोला है फॉरफिट किया तो फॉरफिचर का एंट्री आएगा। क्वेश्चन में अगर बोला है फॉरफिट नहीं किया तो नहीं आएगा। सर कुछ भी नहीं बोला है तो फॉरफिट नहीं किया। यस और नो? क्लियर? सो यहां पे धीरे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बराबर। सो यहां पे कॉल का पैसा नहीं आया, ये कॉल का पैसा नहीं आया। कॉल का पैसा कॉल कर दिया था क्या मैंने? हाँ, कॉल कर दिया था। देखो कॉल कर दिया था, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, बार बार रिमाइंडर देख के थक गया, लेकिन उसने कॉल का पैसा दिया ही नहीं। अब बताओ कंपनी क्या करेगी? उसके शेयर्स फॉरफिट। एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर, एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर, एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर। डन? चलो, इसको हमने ओनरशिप कहां तक दी है? कैपिटल कितने का दिया है? मुझे इसका जवाब दो। इसके नाम से कितने का कैपिटल खड़ा किया है अभी तक? कुछ बच्चे बोल रहे 7, कुछ बच्चे बोल रहे 10। मैंने ये नहीं पूछा कि इसने पैसे कितने दिए, मैंने बोला इसके नाम से कैपिटल कितने का रेस किया। ढूंढो। कैपिटल रेस करना मतलब कैपिटल को क्रेडिट करना। 2 कैपिटल 2 कैपिटल 2 कैपिटल 2 कैपिटल 2 2 कैपिटल 2 कैपिटल 2 कैपिटल 5 2 कैपिटल 2 कैपिटल 2 कैपिटल 3। सो इसके नाम से मैंने कैपिटल कितने का खड़ा किया है अभी तक? 10 का। बट इसको ओनरशिप तो 10 की दे दी, इसके नाम से कैपिटल तो 10 का खड़ा कर दिया, इसको ओनरशिप तो 10 की दे दी, बट उसने 10 में से 3 रुपए नहीं दिए, इसीलिए फॉरफिट कर रहा हूं। मैंने आपको ये सवाल पूछा क्या इसने पैसे कितने दिए? नो। हाँ, अगर मैं आपको ये पूछता इसने पैसे कितने दिए तो आपने बोलना था 7, बट इसके नाम से मैंने कैपिटल कितने का खड़ा किया? 10। चेक करो ना, 2 शेयर कैपिटल दिख रहा है इन सभी को 10। अब बताओ इसने फाइनल कॉल का पैसा ही नहीं दिया, अब कंपनी इसका शेयर जब्त करने जा रही है। मुन्ना सब लोग प्लीज दिल थाम के बैठना, बहुत ही काम का पॉइंट है। एग्जाम में कम से कम इशू फॉरफीचर और ये रीइशू वाले जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन देख रहे हैं इसके ऊपर 10 से 12 MCQ मिनिमम है, मिनिमम। चलो कॉमन सेंस है। कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो कैपिटल बढ़ता है, कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो कैपिटल बढ़ता है। अब यहाँ पे कंपनी शेयर इशू कर रही है, फॉरफिट कर रही है, तो कैपिटल वेरी गुड कम होगा। यस और नो? शेयर इशू करते तो कैपिटल बढ़ता है, फॉरफिट करेंगे तो कम होगा। दैट्स इट, गेम ओवर। सो शेयर फॉरफीचर की एंट्री में मुन्ना पहले एक बार ध्यान देना, शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले क्या करो? कैपिटल कम करो। सबसे पहले क्या करो? कैपिटल कम करो। कैपिटल 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 का क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करो। सो क्या मैं शेयर कैपिटल को डेबिट करूं क्या? कैपिटल को कम करूं क्या? आपका सवाल सर कैपिटल कितने से कम करना है? जवाब जितने से खड़ा किया था। कितने से खड़ा किया था? सवाल जवाब 10 रुपए से खड़ा किया था, तो कम भी कितने से करूंगा? 10 से।
कुछ था इसमें, ये समझ में आया सभी को। शेयर इशू करते तो कैपिटल रेस करते हैं, फॉरफिट करते तो कम करते हैं। कितने से कम करेंगे? जितने से रेस किया था। कितने से रेस किया था? बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कैपिटल में तो फेस वैल्यू जाता है ना, फेस वैल्यू से कैपिटल रेस किया था। कैपिटल कितने से क्रेडिट किया था? 10। कम भी कितने से करेंगे? 10। दैट्स इट। ये समझ में आया सभी को? क्यों कर रहे हैं? कैपिटल कम क्यों किया? क्योंकि ट्रांजैक्शन की डिमांड थी। ट्रांजैक्शन क्या था? फॉरफीचर का, है ना। बढ़ना कम करना कहां समझता है? ट्रांजैक्शन से। कोई अकाउंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है कहां समझेगा? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन इशू का था या फॉरफीचर का? फॉरफीचर का। फॉरफीचर का ट्रांजैक्शन था, कैपिटल कम करना है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करो, बरोबर। सो पहला काम खत्म हो गया, बरोबर। सत्यम बिरला बोल रहा है सर पहले तो उसने पैसे दिए हैं ना? हाँ, पहले उसने पैसे दिए ना, ये दिए ना, एप्लीकेशन का दिया है, अलॉटमेंट का दिया है, बराबर है क्या? पहले उसने पैसे दिए, उसने आखिरी के 3 रुपए नहीं दिए, इसीलिए तो उसका शेयर जब्त कर रहा हूं, इसीलिए उसका शेयर जब्त कर रहा हूं। शेयर आधा जब्त नहीं होता है, पूरा शेयर जब्त होता है, बराबर है ना। उसने आखिरी का 3 रुपया नहीं दिया, इसलिए मैं उसका पूरा शेयर जब्त कर रहा हूं। आधा शेयर कैसे जब्त करूंगा? अगर आप लोग बोलोगे नहीं सर सिर्फ 3 रुपए का शेयर जब्त करो, तो फिर फॉरफीचर ही कहां हुआ? फिर तो फॉरफीचर हुआ ही कहां? फिर तो हर कोई क्या करेगा? 100 रुपए का शेयर है, 80 रुपए दे दिए, 20 देगा ही नहीं, मालूम है ये 20 का ही शेयर जब्त करेगा, 80 का तो हमेशा उसके पास रहने वाला है ना। फिर तो किसी के मन में डर ही नहीं रहेगा। फिर हर कोई क्या करेगा? छोड़ अभी पैसे नहीं देता, जब्त कर ले जा, जो नहीं दिया वो जब्त कर ले। ऐसी बात होगी ना, समझ में आया क्या? जब्त पूरा शेयर होता है। और एक बच्चा बोल रहा है सर उसने पहले के तो पैसे दे दिए, वो आप कैसे फॉरबिट कर रहे हो? हाँ बेटा, उसी को तो फॉरफीचर बोलते हैं, उसी को तो फॉरफीचर बोलते हैं ना। अगर 10 में से उसने 3 नहीं दिए तो सर सिर्फ 3 रुपए की ओनरशिप फॉरफिट करो, तो फॉरफीचर थोड़ी है। फिर तो आपने उसको चांस दे दिया, फिर वो हर बार क्या करेगा? जितना मैंने पैसा नहीं दिया उतने का ही ओनरशिप कम होगा। ये तो ऐसी बात होगी आपने 50 रुपए दिए और आपने 50 रुपए का ही दूध का पैकेट लिया, 70 रुपए दिए 70 रुपए का दूध ले रहे, 80 दे रहे 80। नो, ऐसा नहीं चलेगा। आपने उस शेयर के ऊपर कोई एक इंस्टॉलमेंट या कॉल या अलॉटमेंट कुछ भी नहीं दिया तो भी आपका वो पूरा शेयर कंपनी फॉरफिट कर लेगी, उसी को हम लोग फॉरफीचर बोलेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ, फिर भी 10 आएगा। यस बेटा सत्यम बिरला, क्योंकि शेयर फॉरफिट करने का मतलब उसके घर में घुस के उसको मार के शेयर लाना नहीं होता है। शेयर फॉरफिट करने का मतलब होता है उसके नाम पे जो भी ओनरशिप हमने आज तक रेस किया उस ओनरशिप को कम कर दो। उसके नाम पे हमने जो भी ओनरशिप आज तक ट्रांसफर किया था उसको क्या करो? कम करो। क्योंकि उसके घर में घुस के उसको मार के शेयर सर्टिफिकेट लाना उसको फॉरफीचर नहीं, उसको डाका डालना बोलते हैं। यस और नो? हम लोग यहाँ पे डाका डाल रहे हैं या उसकी ओनरशिप छीन रहे हैं? ओनरशिप छीन रहे। ओनरशिप छीनना मतलब कैपिटल कम करना। कैपिटल कम करना है तो कैपिटल को डेबिट करो। और ओनरशिप कितनी छीनना है? पूरे शेयर की। पूरे शेयर की ओनरशिप कितनी थी? 10 रुपए। सिंपल, पक्का? और किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। समझा सर? ओके, वेरी गुड। आ जाओ। सो पहला काम कैपिटल को कम करो, कितने से? जितने से खड़ा किया था। कितने से खड़ा किया था? बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी थी? 10। पहला काम खत्म। दूसरा काम, मुझे प्लीज ध्यान देना। अब मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी हम लोग किसी का शेयर जब्त करते हैं, स्टॉप राइटिंग, हाँ प्लीज ध्यान देना, काम की चीज है ये। फॉरफीचर के 3 सेंटेंस जो बता रहा हूं, ब्रह्मांड की कोई भी फॉरफीचर की एंट्री रहो, किसी भी केस की, हर जगह अप्लीकेबल है। 3 स्टेप बता रहा हूं, बस 3 स्टेप, लॉजिकल एकदम। अब मुझे एक बात बताओ, शेयर फॉरफिट कर रहा हो मतलब क्या रे बेटा? अब आज तक उस शेयर के नाम पे जो भी पैसा मिला होगा, बरोबर है, आज तक उस शेयर के नाम पे जो भी पैसा मिला होगा, तो सर उसने जो एडवांस दिया था वो, अरे एडवांस है का? एक बच्चा देखो ऑनलाइन वाला क्या पूछ रहा है, तो सर उसने जो एडवांस दिया था ये ना उसका एडवांस 2 रुपए, और ये एडवांस खत्म भी हो गया, हमने तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था। एडवांस आया और एडवांस को तुमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था, बरोबर है। चलो आ जाओ, एक बार पूरा ध्यान दे दो, फिर मैं सभी के डाउट लेता हूं। डोंट वरी, हाँ किसी का डाउट अनसॉल्व नहीं रहेगा, किसी का नहीं रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी का नहीं। रिलैक्स, आ जा, ध्यान दे, शांताबाई है ना, रिलैक्स हो जाओ। नहीं नहीं, बच्चे काफी बार थोड़े से ये हो जाते हैं ना,
काफी बार वो कहते हैं मन बड़ा चंचल होता है बच्चों का, है ना, ध्यान दे बस 5 मिनट, उसके बाद ब्रह्मांड का कोई भी डाउट आपका रिजॉल्व हो जाएगा। आ जाओ। सो शेयर फॉरफीचर की एंट्री चल रही है, शेयर इशू करते कैपिटल बढ़ता है, फॉरफीचर में कम होगा, कैपिटल को कम करना है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम करना है, डेबिट कर दो, इसलिए मैंने पहले डेबिट किया, कितने से, जितने से खड़ा किया था, कितने से खड़ा किया था, कॉल्ड अप फेसियल। दूसरा काम, अब शेयर फॉरफिट करने का मतलब क्या होता है, उसने आज तक उस शेयर के नाम पे जो भी पैसा दिया होगा वो पैसा जब्त कर लो, तभी तो फॉरफीचर है ना। फॉरफीचर मतलब क्या, उसका पैसा जब्त कर लो, ओनरशिप कम कर दो और उसका पैसा उसे वापस मत करो, उसने जो भी पैसा हमें दिया है वो पैसा जब्त कर लो। अब बताओ तुम मुझे, दूसरों का पैसा जब्त करेंगे तो हमारा फायदा बढ़ेगा या कम होगा? फायदा बढ़ेगा। अरे दिन दाड़े आप दूसरों का पैसा जब्त कर रहे हो ना, तो हमारा फायदा बढ़ेगा कि नहीं? फायदा 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 फायदा। कौन सा बैलेंस है? बढ़ता है तो फायदे का नाम क्या लिखता हूं? नाम में क्या पड़ा है लिख दो, टू शेयर फॉर फीचर, फॉर फीचर अकाउंट। फायदा बढ़ा ना? कितना पैसा जब्त किया रे उसका? कितना पैसा? पीसो पीसो, मन्नी मन्नी, कितना पैसा जब्त किया? 7 रुपीज ना। लिख दूं क्या? ये लिख दिया, ये मैंने उसका पैसा जब्त किया। अमाउंट फॉरफिटेड। किसी को कोई तकलीफ है? तभी तो फॉरफीचर बोला जाएगा ना। मैंने उसका पैसा जब्त कर लिया, है ना, कैपिटल भी कम कर दिया, पैसा भी जब्त कर लिया, हो गया फॉरफीचर। अब मुझे एक बात बताओ सर, आपने उसका 7 रुपए जब्त कर लिया, अब वो जो शेयर आपने जब्त किया उस शेयर के नाम पे बाय द वे कितने रुपए आने बाकी थे? 3 रुपए आना बाकी था ना। अब वो कभी जिंदगी में आएंगे क्या? अब वो देगा क्या? सर आपने मेरा शेयर भी जब्त कर लिया आज के 3-4 महीने पहले, ये लो आज फाइनल कॉल का पैसा आ गया, मैं देने आया। देगा क्या वो? आपने उसका शेयर जब्त कर लिया तो वो जो 3 रुपए जो नहीं आया, जो नहीं आया, जो नहीं आया, वो कभी आएगा क्या? अब ये कॉल का पैसा आपका बोलना है कभी नहीं आएगा, तो जबरदस्ती कॉल को क्यों डेबिट करके रख रहे हो? रिवर्स करो ना। आपने घर पे गणपति की तैयारी कर दी और आपके रिलेशन में किसी की डेथ हो गई, अब बोलो आप गणपति बिठाओगे क्या? गणपति आने वाले हैं क्या? तो वो जो तैयारी करके रखी है उसको आप वैसे ही रखोगे, हटा दोगे सब? तो जब 3 रुपए ये कॉल का आएगा ही नहीं, तो जबरदस्ती कॉल को डेबिट करके सपना क्यों देख रहे हो? जबरदस्ती डेटर क्यों बना के रखे हो उसको? आएगा क्या वो पैसा? आपने शेयर कॉल नाम के पर्सन को क्या बना दिया था? डेटर, डेबिट करके रखा था, वो पैसा आएगा क्या? तो जो जो नहीं आएगा जबरदस्ती उसे आपके बुक्स में क्यों चमका रहे हो? रिवर्स करो ना। तो रिवर्स कर दो, कॉल को पहले क्या किया था? डेबिट, अब कॉल को क्या करेंगे? टू शेयर कॉल अकाउंट। जो जो नहीं आया उसे रिवर्स करो, अमाउंट नॉट रिसीव्ड नाउ रिवर्स्ड। खेल खत्म। चेक कर लो। सर आप सच में बोल रहे हो कि यही 3 सेंटेंस से फॉरफीचर की सारी एंट्री हो जाएगी? इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, कैसा भी रहने दो, कोई भी केस रहने दो, ये 3 सेंटेंस में आपका सारा किस्सा आ जाएगा। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? सिंपल है। लिखो और 8-10 एग्जाम्पल लेता हूं। लिखो लिखो लिखो। एक बच्चा बोल रहा है सर फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू भी करते ना? हाँ करते ना, पर अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। करेंगे, रीइश्यू भी करेंगे। ये लिख लो बेटा, ठीक है? एकदम सिंपल है ना? बहुत सिंपल है, 3 सेंटेंस है, कोई भी केस रहने दो। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, फॉरफीचर के 3 सेंटेंस थे। पहले वाला कैपिटल कम करो, दूसरा आपने अमाउंट जो भी रिसीव किया उसे जब्त कर लो, तीसरा जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो, क्योंकि वैसे भी नहीं मिला, आपका भी मिलने वाला है क्या? कोई पागल ही रहेगा फॉरफिट होने के बाद बचा हुआ पैसा लाके दे रहा है। यस और नो? तो जो जो नहीं मिला उसे क्या करो? रिवर्स कर दो। अब अच्छे से ध्यान देना, जो जो नहीं मिला रिवर्स कर दो। क्या नहीं मिला था? कॉल। कॉल को पहले क्या किया था? डेबिट, तो उसको क्या कर दिया? रिवर्स। क्रेडिट। चलो अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं आया,
और कॉल का भी पैसा नहीं आया। अलॉटमेंट कॉल कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। कॉल भी कॉल कर दिया, कॉल का भी पैसा नहीं आया। मतलब यहां पे कितना पैसा नहीं आया? अलॉटमेंट का 5 और कॉल का 3, 8 रुपया, 8 रुपीज नहीं आया। दैट मीन्स 2 रुपीज आ गया। अभी दिन है, दैट मीन्स रात नहीं है। टोटल कितने का शेयर था? 10 का। 10 में से कितना नहीं आया? 5 अलॉटमेंट का नहीं आया, 3 कॉल का नहीं आया, मतलब 8 रुपीज नहीं आया। दैट मीन्स बैलेंसिंग फिगर 2 रुपीज आ गया। एग्जाम में थोड़ी ना हम लोग इतनी सारी एंट्रीज वापस करके देखेंगे, हमें तो डायरेक्ट आंसर निकालना है फट से। बट पहले हमें लॉन्ग कट समझना होगा, फिर शॉर्टकट भी बताता हूं। देन चलो, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के शेयर फॉरफिट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। इस भाई साहब ने क्या दिया? सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, बाद में कंपनी को अलॉटमेंट के लिए कॉल कर रही है, कॉल अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया। फिर भी कंपनी ने इसके नाम पे अलॉटमेंट वाले पैसे की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, है ना? ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं ना। फिर कंपनी ने कॉल का भी पैसा कॉल किया, उसने कॉल का भी पैसा नहीं दिया, वो भी ओनरशिप इसके नाम पे है, ट्रांसफर करके रख दी। सो मेरा आपसे छोटा सा सवाल, इसने कितना पैसा नहीं दिया? 8। इसने कितना पैसा दिया? 2। बाय द वे, इसके नाम से कितने का कैपिटल खड़ा किया है कंपनी ने अभी तक? अभी तक इसके नाम से कितने का कैपिटल खड़ा किया है? अभी तक इसके नाम से 10 रुपए का कैपिटल खड़ा किया है। चेक कर लो, 2 कैपिटल 2 कैपिटल 2 कैपिटल 2, 2 कैपिटल 2 कैपिटल 5, 2 कैपिटल 2 कैपिटल 3। सो इसके नाम से टोटल 10 रुपीज का कैपिटल अभी तक खड़ा किया है। जी हाँ बेटा श्रीषा, बिल्कुल न्यू सिलेबस है। सो इसके नाम से कितने का कैपिटल खड़ा किया है? 10। कितने का? 10। तो अब हम लोग शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, तो वो 10 का कैपिटल कम कर देंगे। मुन्ना ध्यान देना प्लीज। देखो वही 3 सेंटेंस अगेन, वही 3 सेंटेंस, ठीक है? चलो आ जाओ। सो सबसे पहला काम, फॉरफिचर की एंट्री में कैपिटल कम करो। कितने से जितने से खड़ा किया था? कितने से खड़ा किया था? चेक करो, 10 रुपए से। इसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया, कॉल का भी पैसा नहीं दिया, लेकिन कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया? ट्रांसफर टू कैपिटल, ये भी चला गया, गया कि नहीं? ये भी गया, और कैपिटल में ये भी ट्रांसफर कर दिया। देखो ना, 2 कैपिटल, 2 कैपिटल और 2 कैपिटल। सो 10 से कैपिटल खड़ा किया था, 10 से कैपिटल कम कर दो। जब कभी भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है कैपिटल बढ़ता है, फॉरफिट करती है कैपिटल कम होता है, शेयर इशू करती है कैपिटल बढ़ रहा है, फॉरफिट कर रही है कैपिटल कम हो रहा है। यहां पे हम लोग शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, मतलब कैपिटल कम होगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करो। कितने से कम करना है? जितने से खड़ा किया था। कितने से खड़ा किया था? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। पहला काम खत्म। सेम 3 सेंटेंस है, केस कोई भी रहने दो। अगर किसी बच्चे ने वो 3 सेंटेंस फॉलो किए ना, तो उस बच्चे ने अगर कसम भी खाई आज तो मैं गलती करके आऊंगा, तो भी वो गलती नहीं कर पाएगा, चाह के भी गलती नहीं कर पाएगा। बस कंडीशन क्या है? वो 3 सेंटेंस आंख बंद करके फॉलो करना है। पहला, कैपिटल कम कर दिया। दूसरा, पैसा जब्त कर लो। अरे तभी तो फॉरफिचर बोला जाएगा ना। पैसा जब्त करो। कितना पैसा जब्त करेंगे अब यहां पे? कहां से? 8 आया क्या तुम्हारे पास? जब्त कब कर पाओगे? जब तुम्हारे पास पैसा आया होगा। नहीं सर, उसके घर में घुस के लाएंगे, फिर वो जब्त नहीं हुआ, वो डाका डालना हो गया। कितना पैसा आया आपके पास? अमाउंट फॉरफिट कितना करेंगे? जितना आया, है ना? कितना आया? कितना आया? 2 रुपए। सो 2 शेयर फॉरफिचर, 2 शेयर फॉरफिचर 2 रुपए। जो भी आपको पैसा मिला है वो जब्त करो, जो भी आपको पैसा मिला है वो जब्त करो, है ना? जो दूसरों का पैसा है, दूसरों का कितना मिला है? 2 रुपए, बराबर है ना? जब्त कर लिया। और तीसरा और आखिरी सेंटेंस, जो जो नहीं मिला उसे उसे रिवर्स करो। क्या क्या नहीं मिला? रुको, अलॉटमेंट नहीं मिला। अलॉटमेंट को पहले क्या किया था? डेबिट। रुको, अभी अलॉटमेंट को क्या करूंगा? क्रेडिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 रुपए था ना, बरोबर है कि नहीं? और अलॉटमेंट कॉल भी नहीं मिला है ना, कॉल को भी पहले क्या किया था? डेबिट। अब कॉल को भी क्या करूंगा? क्रेडिट। जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। चेक कर लो बेटा, सिंपल है क्या रे? वही 3 सेंटेंस है।
पहला कैपिटल कम करो, दूसरा अमाउंट रिसीव्ड जो भी आपको मिला है वो जब्त कर लो, तीसरा जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। सर रिवर्स क्यों करते? अरे बाबा मुझे एक बात बताओ, आपने अलॉटमेंट और कॉल को जबरदस्ती डेबिट करके रख दिया, अब जीवन में फॉरबिटेड शेयर्स का वो पैसा आने वाला है क्या? नहीं आएगा, तो आपने आपकी बुक्स में जबरदस्ती उसको डेबिट करके क्यों रखा? जब वो पैसा आएगा ही नहीं तो आप डेबिट करके क्यों रख रहे हो उसको? रिवर्स करो ना। डन? लिखा? यस बेटा, एक बार नहीं और 8-10 बार बताऊंगा, चिंता मत करना। लिखा? एक और एग्जाम्पल लिखो, एक और एग्जाम्पल लिखो। लिख लिया ना बेटा ये सभी ने? पक्का? लिखो, एक और एग्जाम्पल लिखना है, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, इसके ऊपर भरपूर क्वेश्चन सेट होते हैं छोटे छोटे। लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। अब जो बच्चे नहीं थे ध्यान देना बेटा, एक कंपनी है जिसको पैसा चाहिए, क्या करेगी वो? मार्केट में शेयर इशू करेगी। एक शेयर इशू करेगी, एक शेयर में फेस वैल्यू यानी ओनरशिप यानी कैपिटल यानी नॉमिनल वैल्यू कितना था बेटा? 10 रुपए। और कंपनी को माज आ गया इस बार, बोलती मैं 10 का शेयर 12 रुपए में दूंगी, चाहिए तो लो नहीं तो घर जाओ। सो इशू प्राइस कितना है फिर यहाँ पे? 12 रुपीस। इशू प्राइस कितना है बेटा? 12 रुपीस है ना? आ जाओ, मतलब बताओ कंपनी प्रीमियम ले रही है क्या आपसे? उसे हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी शेयर, सिक्योरिटीज शेयर्स, डिबेंचर्स को टेक्निकली सिक्योरिटीज बोलते हैं। सिक्योरिटी मार्केट, बीएससी एनएससी, सिक्योरिटी मार्केट में क्या ट्रेड होता है? सिक्योरिटीज शेयर्स। सो उसके ऊपर शेयर प्रीमियम लिया, कितने का प्रीमियम है? 2 रुपए होता है ना। एमआरएफ मद्रास रबर फैक्ट्री, एमआरएफ का फेस वैल्यू 10-20 रुपए है, लेकिन आज उसका मार्केट प्राइस शेयर का 70 से 80 हजार रुपए है। ऊपर का पूरा प्रीमियम है। 80,000 अगर मार्केट प्राइस है उसका, तो 79,990 रुपीस का क्या है? प्रीमियम। यस और नो? प्रीमियम की कोई सीमा नहीं होती है, प्रीमियम अनलिमिटेड हो सकता है। यस और नो? सो यहाँ पे कंपनी 10 रुपए का शेयर कितने में देना चाहती है आपको? 12 रुपए में। मतलब 2 रुपए क्या है बेटा? प्रीमियम है ना? प्लीज ध्यान देना। अगेन इंस्टॉलमेंट कैसी कैसी है देखो। एप्लीकेशन के समय आपको देना है 2 रुपए। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। काफी बच्चे सोच रहे होंगे 12th में पढ़ा है, देखते ही देखते कब आप लोग इंटर में आ जाओगे आपको समझेगा भी नहीं। ध्यान दो, ये ही रूल्स हम लोग अप्लाई करने वाले आगे जाके। जो एक शेयर का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आगे आपको एग्जाम में कितने शेयर्स का एग्जांपल आएगा? 1000, 2000। यहाँ पे जो एक के लिए कर रहे हैं बस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे तो वो आ जाएगा क्या? यस और नो? सो ध्यान देना। सो एप्लीकेशन का है 2 रुपए। अलॉटमेंट के समय आपको लेना है 7 रुपीज। 7 नहीं 8 लिखो, 8। अलॉटमेंट के समय टोटल कितना है? 8। ठीक है। और कॉल के समय कितना है बचा हुआ? 2 रुपए। टोटल करो, टोटल 12 हो गया क्या? सर अब आपने यहां पे बोला कि सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए, वो 2 रुपए किसके साथ है? वो 2 रुपए का जो प्रीमियम है वो किसके साथ है? अब कुछ बोला नहीं है तो 2 रुपए का प्रीमियम रहेगा अलॉटमेंट के साथ। अब अगर कुछ बोला नहीं है तो 2 का प्रीमियम किसके साथ रहेगा? अलॉटमेंट के साथ। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, प्रीमियम
कौन से इंस्टॉलमेंट के साथ रहेगा? अगर कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है तो वो अलॉटमेंट के साथ रहेगा। सर बाय द वे प्रीमियम किसके साथ हो सकता है? किसी के भी साथ। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल किसी के भी साथ हो सकता है। यस और नो? फिर से रिपीट करूं, किसी के भी साथ हो सकता है। सो यहां पे किसके साथ है? कुछ बोला नहीं तो किसके साथ है? अलॉटमेंट के। मतलब अलॉटमेंट के ये 8 रुपए में आपका प्रीमियम कितना है? 2। देयरफॉर बचा हुआ कैपिटल पोर्शन कितना है? 6। टोटल कैपिटल पोर्शन कितना है इसमें? 10 रुपए का। टोटल कैपिटल पोर्शन इस पूरे शेयर में कितने का है? 10 का। बरोबर है क्या? चेक करो, ये कैपिटल 2 का, ये कैपिटल 6 का, और ये कैपिटल आपका 2 का। हो गया क्या? 6 और 2 और 2 10 हो गया। बरोबर? चल करूं सॉल्व अभी? मुन्ना ध्यान देना अब, हाँ प्लीज ध्यान दे दो। सो सबसे पहले ए मुन्ना, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया, रिसीव्ड, टिक लगा दूं क्या? बोलो क्या एंट्री रहेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का नहीं रे, मैंने अलॉटमेंट वर्ड बोला है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया टू डन। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया। हाँ, एक बच्चे ने बोला सर एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम हो सकता है। अभी अगले एग्जांपल में एप्लीकेशन के साथ ही लेने वाला हूं प्रीमियम। उसके बाद एक एग्जांपल में लूंगा थोड़ा सा एप्लीकेशन के साथ, थोड़ा सा अलॉटमेंट के साथ, है ना? सब करेंगे, ध्यान देना। क्लियर है? उसके बाद एप्लीकेशन का पैसा क्यों लिया? मजे करने? नो, कैपिटल में ट्रांसफर करने। तो करो ना, शेयर एप्लीकेशन पहले क्रेडिट किया, अब डेबिट कर रहा हूं, और ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूं। कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करूंगा, कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करो। ये देखो मैंने पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर कर दिया, टिक लगा दिया, ठीक है? एंट्री भी पास कर दी, एप्लीकेशन का हिसाब खत्म। चलो बेटा आजा, ध्यान दे अभी आगे। अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर लू क्या? ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना। हे शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन, तुझसे पैसा लेना है। कितना रुपीस लेना है? 8 रुपीस लेना है। कितना लेना है? 8 रुपए। कितना पैसा लेना है बेटा? 8 रुपए। सो शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन से पैसा लेना है, मतलब वो मेरा डेटर बन गया। डेटर का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, इसीलिए शेयर अलॉटमेंट को मैंने क्या किया? डेबिट। कितना लेना है? 8। सो मैंने उसको बोला हे शेयर अलॉटमेंट तुझसे 8 लेना है। उसने पूछा क्यों लेना है? मैंने बोला मैं तेरे नाम से ओनरशिप खड़ी कर रहा हूं। उसने बोला करो ना। मैंने बोला लो ना, ये लो ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया तुम्हारे नाम पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 6। और वो मेरी तरफ गुस्से से देखा, बोला साला तू मेरे से 8 लेने वाला है और ओनरशिप मेरे नाम से 6 की ट्रांसफर किया। मैंने बोला मैंने पहले बोला था 2 रुपए प्रीमियम है, चाहिए तो लेन तो घर जा। तो 8 रुपए तुझसे लेना है, लेकिन ओनरशिप कितने की मिल रही तुझे इस अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में? 6 की। उसने पूछा 2 किस चीज का है? मैंने बोला प्रीमियम का। प्रीमियम किसका? कंपनी का फायदा है ना। अरे देखो ना यार, 6 की ओनरशिप 8 में दे रहे, 8 रुपए ले रहे और बदले में कितनी की ओनरशिप दे रहे? 6 की। 2 का मेरा फायदा है ना। रुको, फायदा फायदा फायदा, फायदे का क्रेडिट बैलेंस, फायदा बढ़ता है तो क्रेडिट करो। यहां पे उसका नाम क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्रेडिट कर दो क्या? पर ये कौन सा फायदा है? कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का नहीं। माल बेच के जो फायदा होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट, और यहां पे शेयर्स और डिबेंचर पे जो फायदा होता है वो कैपिटल प्रॉफिट। यस और नो? कहां जाएगा है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। डोंट वरी, बैलेंस शीट बनाएंगे तब देखेंगे। सो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट या फिर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना है बेटा? 2। शेयर अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर कर दिया, यानी कॉल कर दिया, यानी ड्यू कर दिया, यानी ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर किया सर? सर पैसा आने के पहले ही ट्रांसफर कर दिया क्या? हाँ, मर्केंटाइल सिस्टम, ड्यू बेसिस पे। ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं ना। शेयर अलॉटमेंट का पैसा हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया रिसीव होने के पहले ही। चलो अब अलॉटमेंट का पैसा अगर रिसीव हो जाता है तो कितना पैसा रिसीव होगा? 8। सो बैंक बैलेंस कितने से बढ़ेगा? 8। अलॉटमेंट का जब पैसा लेना था तब अलॉटमेंट को क्या किया था? डेबिट। अब शेयर अलॉटमेंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया। किसी को कोई तकलीफ? उसके बाद कॉल का पैसा कॉल करो।
ले रे मुन्ना, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दो दो। कॉल का पैसा रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। अब आपको समझाने के लिए कॉल का पैसा रिसीव ही नहीं हुआ। अब आपको समझाने के लिए मान लो कॉल का पैसा रिसीव ही नहीं हुआ। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ। बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? इसका शेयर फॉरफिट कर लेंगे। लिखो एंट्री फॉर शेयर फॉर फ्यूचर। ना ध्यान देना, सबने काम की चीज है। चलो क्या रहेगी बेटा? एंट्री फॉर शेयर फॉर फ्यूचर। कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ, रिसीव हो जाता था तो लिख देता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। नहीं हुआ इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया उस एंट्री को। बराबर है, ध्यान देना। शेयर फॉर फ्यूचर के लिए अगेन वही सेम 3 सेंटेंस। शेयर फॉर फ्यूचर के लिए अगेन वही सेम 3 सेंटेंस। अब ध्यान देना, कैपिटल को कम करो, कितने से जितने से खड़ा किया था, कितने से खड़ा किया था? बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू। बताओ तो बेटा कितना है यहां पे? शेयर कैपिटल को कम करो, शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल बढ़ता है, फॉरफिट करेंगे तो कम होगा, इशू करेंगे बढ़ेगा, फॉरफिट करेंगे कम होगा। यहाँ पे इशू कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, फॉरफिट करेंगे तो कैपिटल कम होगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करो। सो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने से? जितने से खड़ा किया था। कितने से खड़ा किया था? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। चेक करो तो कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया फेस वैल्यू? 2, और ये 6 8, और ये 2 10। कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया ना, नहीं तो यहां से ढूंढ लो। 2 कैपिटल 2 कैपिटल 2, 2 कैपिटल 2 कैपिटल 6, 2 कैपिटल 2 कैपिटल 2, कितना हो गया? 10। सो कैपिटल को कम करो, कितने से? जितने से खड़ा गया। कितने से खड़ा गया था? कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। पहला काम खत्म। दूसरा, अमाउंट फॉरफिट करो। कितनी अमाउंट मिली रे इससे? कितनी अमाउंट मिली? कितनी अमाउंट मिली? पक्का? ढूंढो। बैंक डेबिट 2, बैंक डेबिट 8, बस इतना ही मिला ना। 8 और 2 10। टोटल इससे मिला 10 रुपीज। टोटल इससे कितना मिला? 10 रुपीज। ये टोटल अमाउंट रिसीव 10 था। मैं फॉरफिट करने जा रहा था, तब मुझे पता चला कि इस 10 रुपए में 2 रुपए तो मेरे अपने मिले हुए हैं। सर मेरे अपने मतलब? मुझे एक बात बताओ, यहां पे ओनरशिप कितने की दे रहे थे? 10 की। कितने में बेच रहे थे? 12 में। 2 रुपए किसका फायदा था? कंपनी का। उस 2 रुपए के लिए कंपनी कैपिटल दे रही थी क्या उसको? 2 रुपए तो कंपनी का अपना फायदा है ना। 2 रुपए तो ऑलरेडी हमने बोला ना हमारा है। 12 रुपए के अंदर में आपको 10 रुपए का ओनरशिप मिल रहा है। 2 रुपए किसका फायदा है? कंपनी का। जो कंपनी का खुद का फायदा है, जो मेरा अपना फायदा है, क्या उसे मैं जब्त कर सकता हूं क्या? छोड़ो, नहीं समझा। मैंने आपको बोला बच्चों मैंने वॉच जब्त कर लिया। आपका पहला सवाल क्या रहेगा? सर किसकी? मैंने बोला मेरी। आप बोलेंगे सर पागल हो गया, कोई खुद की चीज जब्त कर सकता है क्या? कोई खुद की चीज कोई खुद की चीज फॉरफिट कर सकते हैं क्या? भाई इसमें गरम नहीं है ना? कोई खुद की चीज फॉरफिट कर सकते हैं क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम तो कंपनी का अपना फायदा है, पहले बोल दिया था। एक बार रिसीव हो गया तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहले बोला था 10 का शेयर 12 में देंगे। 2 रुपए का किसका फायदा है? कंपनी का। वो तो कंपनी ऑलरेडी उससे अपना मान बैठी थी, उससे जब्त करना बोलेंगे क्या? जो मेरा खुद का है उसे मैं फॉरफिट कर सकता हूं क्या? मैंने आपको बोला बच्चों, मैं गर्लफ्रेंड को कॉफी पिलाने लेके गया था।
आप बोले किसकी, मैंने बोला मेरी। तो आपने इतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया। हाँ सर आपकी गर्लफ्रेंड थी, आप कॉफी पिलाने लेके चले गए, उसको जब्ती नहीं बोलते। मैं अगर किसी और की गर्लफ्रेंड को कॉफी पिलाने लेके जाऊं तो वो हो गया फॉरफीचर। जो मेरा अपना है उससे मैं फॉरफिट कर सकता हूं क्या? प्रीमियम तो मेरा अपना है ना, पहले बोला था 10 की ओनरशिप 12 में दूंगा, 2 का तो मेरा अपना ही फायदा था। कोई खुद के फायदे को, कोई खुद की चीज को फॉरफिट कर सकता है क्या? किसी दूसरे का है तो उससे फॉरफिट करेंगे। यहां पे ओनरशिप कितने की मैंने दी थी उस दूसरे को, ये जो टोटल अमाउंट मिला इसमें प्रीमियम कितना घुसा पड़ा है, इस टोटल रिसीव्ड में प्रीमियम घुसा पड़ा है क्या? यस। कितने का? 2 का। सो अमाउंट ए रिसीव्ड आर एक्सेप्ट ई प्रीमियम ई रेप। अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है? 8। इसे फॉरफिट कर दो। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 8। क्या फॉरफिट कर सकता हूं? अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। सर पिछले वाले केस में क्यों नहीं किया आपने ऐसा? क्योंकि पिछले वाले केस में प्रीमियम था ही नहीं। पिछले वाले केस में प्रीमियम था ही नहीं, वहां पे टोटल अमाउंट रिसीव्ड ले लिया था। सर हर बार हमें क्या ध्यान रखना है? अमाउंट रिसीव्ड के अंदर में अगर प्रीमियम घुसा पड़ा है तो उसे निकाल दो। सर निकाल दो मतलब माइनस कर दो। सर माइनस कैसे करना है? ऐसे। टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना था? 10 में प्रीमियम घुसा पड़ा था उसमें 2, इसीलिए अमाउंट रिसीव्ड एक से प्रीमियम कितना हुआ? 8 को फॉरबिट कर दिया। कैपिटल कितने से कम किया? बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू, बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू। दूसरा सेंटेंस भी खत्म, पहला खत्म दूसरा खत्म, गेम ओवर। तीसरा और आखिरी बचा, क्या बचा? जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। बाय द वे क्या क्या नहीं मिला? सिर्फ कॉल नहीं मिला। कॉल को क्या किया था पहले? डेबिट। कॉल को अब क्या कर देंगे? क्रेडिट। अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। एक बच्चा बोल रहा राइट साइड की स्क्रीन नहीं दिख रही, अभी करता हूं बेटा। दिख तो रहा है रे यार। हाँ अभी चेक कर। अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, उसे क्या करेंगे हम लोग? रिवर्स। अमाउंट नॉट रिसीव्ड, उसे क्या करेंगे हम लोग? रिवर्स। जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। क्या नहीं मिला था? कॉल, रिवर्स कर दिया। सिंपल है, पक्की बात। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। वही सेम 3 सेंटेंस है। इसी में एक और चीज, चलो और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं मिला, ऐसा समझो। अलॉटमेंट भी नहीं मिला, कॉल भी नहीं मिला। प्लीज ध्यान देना, फॉरफीचर के वही 3 सेंटेंस। पहला, कैपिटल को कम करो। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड एक से प्रीमियम जब्त करो। और तीसरा, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। जो जो नहीं मिला उसे क्या करो? रिवर्स करो। करो फिर से एक बार, कोई भी केस रहने दो, कोई भी सेम 3 सेंटेंस फॉलो करना है। चलो अब बताओ, अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं मिला, देखो मैंने क्रॉस कर दिया। और कॉल का भी पैसा नहीं मिला। बताओ तो बेटा फटाफट से एक बार, क्या करेंगे? सर वो मिटा के वापस लिखो ना, वापस ये लो। बोलो फॉरफीचर का एंट्री क्या रहेगा अब? पहला, कैपिटल कम करो। कितने से? जितने से खड़ा किया था। कितने से खड़ा किया था बेटा? आप साइड में लिख सकते हो, अब आप तो ऐसा मिटा नहीं सकते हो ना आपके बुक में, तो आप नीचे लिख देना, इफ इन द अबव केस अलॉटमेंट आल्सो नॉट रिसीव्ड देन। ऊपर वाले केस में अलॉटमेंट और कॉल दोनों का पैसा नहीं मिला। इफ इन द अबव केस अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नॉट रिसीव्ड देन एंट्री फॉर फॉरफीचर, नीचे का एरो। इफ इन द अबव केस,
इफ इन द अबव केस, ध्यान दे बेटा, इफ इन द अबव केस, भाई साहब ये बंद हो गया था, हाँ, हो गया शुरू। इफ इन द अबव केस allotment and call money not received, then entry for forfeiture will be, कैसे, नीचे दिया है वैसे, सेम 3 सेंटेंस, कुछ भी चेंज नहीं है। चलो आ जाओ तो। सर अलॉटमेंट में प्रीमियम है वो है, रहने दो ना, क्यों सोचना इतना, हमें तो बस अपने सेंटेंस फॉलो करना है। पहला, कैपिटल कम करो, कितने से, देखो तो बेटा, 2 शेयर कैपिटल 2, 2 शेयर कैपिटल 6, 2 शेयर कैपिटल 2, 6 2 2, 10 रुपए। कैपिटल कम कर दिया, कितने से, बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू, बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कैपिटल कम करो, कितने से, बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, फॉरफिट करो। बोलो तो बेटा, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अलॉटमेंट नहीं मिला, कॉल भी नहीं मिला, सो ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, मतलब क्या मिला, सिर्फ 2। ये देखो, ये 2, इसके अलावा और कोई बैंक 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 कई बैंक नहीं है, बस उतना ही है। क्या 2 रुपए सिर्फ, 100 से जब्त कर लो। क्या इस 2 रुपए में, क्या इस 2 रुपए में प्रीमियम है, क्या क्या इस 2 रुपए में प्रीमियम है? ये कौन से वाले 2 रुपए है, एप्लीकेशन वाले 2 रुपए है। एप्लीकेशन वाले 2 रुपए में इस क्वेश्चन में प्रीमियम है, नो। सो क्या इस 2 रुपए में प्रीमियम है, नो। इस क्वेश्चन में प्रीमियम है, नो। सो 2 - 0, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है, 2। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना जब्त किया, अरेप, खत्म। तीसरा और आखिरी सेंटेंस, अब ध्यान देना अच्छे से, अब बच्चे जबरदस्ती कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। जो जो नहीं मिला उसे उसे रिवर्स करो। क्या क्या नहीं मिला बाय द वे, अलॉटमेंट नहीं मिला और कॉल भी नहीं मिला। सो अलॉटमेंट वाले एंट्री को भी रिवर्स कर देंगे और कॉल वाले भी एंट्री को। अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट वाली एंट्री को रिवर्स कर रहा हूं। अलॉटमेंट को पहले क्या किया था, डेबिट, कितने से डेबिट किया था, तो रिवर्स भी कितने से करूंगा, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। हाँ, काय कुछ है, कीप इट सिंपल डूड। 8 से डेबिट किया था ना, तो 8 से रिवर्स करेंगे। अलॉटमेंट नहीं मिला ना, कितने से डेबिट किया था, 8 से, तो रिवर्स भी कितने से करेंगे, 8 से। और प्रीमियम भी नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। उस जो में प्रीमियम भी आ गया क्या, प्रीमियम नहीं मिला, आप सेंटेंस सुने ही नहीं। जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। प्रीमियम को पहले अलग से, कैसे, अलग से क्या किया था, क्रेडिट, अब अलग से क्या करेंगे, कॉल को अलग से क्या किया था, डेबिट, अब कॉल को अलग से क्या करेंगे, क्रेडिट। चेक कर लो, अमाउंट, शेयर अलॉटमेंट का है 6 आएगा। वाई, गिव मी 1 गुड रीजन। बोलो, कौन बोल रहा है बेटा शेयर अलॉटमेंट 6 आएगा? हाँ, क्यों 6? चेक करो, ये देखो, ये देख स्क्रीन पे एक बार। अलॉटमेंट कितना है बच्चों, ये कितनी फिगर है, कितने से डेबिट किया था, तो रिवर्स भी कितने से करेंगे, y6। हाँ, अगर हमने डेबिट 6 से किया रहता तो 6 रिवर्स होता, डेबिट 2 से किया होता तो 2 रिवर्स होता, डेबिट 0 से किया रहता 0 रिवर्स होता, डेबिट 8 से किया तो रिवर्स भी कितने से होगा, 8। सब प्रीमियम को भी रिवर्स करना है। जो जो नहीं मिला उन सब को रिवर्स करो। क्यों, प्रीमियम जवाई है हमारा, नहीं मिला ना, जो नहीं मिला उसे क्या करो, रिवर्स करो। सिंपल है कि नहीं? सब प्रीमियम मिला होता तो कुछ नहीं, हमने कुछ बोला उसके बारे में, मिला होता तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया रहता,
सब प्रीमियम मिलने के बाद रिवर्स नहीं करते हैं क्या? नो, हमने क्या बोला, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। आप क्यों जबरदस्ती सोच रहे हो मिलने के बाद रिवर्स नहीं करते क्या? जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करना है। क्लियर है? सेम 3 सेंटेंस है, केस कोई भी रहने दो। अगर आपने 3 सेंटेंस फॉलो किया तो आप चाह के भी गलती नहीं कर पाओगे। मतलब आपने सोच लिया आज तो मैं गलत करके रहूंगा, तो भी आपके हाथों से गलत नहीं होगा अगर आपने वो 3 सेंटेंस फॉलो किए तो। एग्जाम में 15-20 MCQ है इसके ऊपर, गारंटी के साथ। आ जाओ आगे और बढ़ते। ये क्लियर है? चलो और आगे थोड़ा सा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सर एक एग्जाम्पल और ले लो यार। एक क्यों, 10 लेंगे, चिंता मत करो। लिखो एग्जाम्पल नंबर 3। देख रहे बेटा, अब अच्छे से ध्यान देना। अब डायरेक्ट मुझे फॉरफीचर की एंट्री चाहिए, मैं आपको बोर नहीं करूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, नो। मैं आपको डेटा दूंगा और डायरेक्ट फॉरफीचर का एंट्री पूछ रहा हूं, आप बताओगे? चलो लिखो एग्जाम्पल नंबर 3। ये एसी अपन कम कर सकते हैं क्या? ठंड लग रही है ना आपको भी? भाई साहब 22 डिग्री सेल्सियस, 27। इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है एकदम, और तबीयत भी खराब नहीं होती। हाँ बंद कर दो। इसका रिमोट नहीं है पर मेरे पास। ये रिमोट काम करेगा क्या? अरे हो गया, ये भी बंद कर दो, इससे और भी कम बिल आता। चल आ जाओ, लिखो। एक कंपनी का शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए। इसको बंद करने नहीं बोला क्या अपन ने? अब हो गया बंद। जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 3 रुपए है। बोलो इशू प्राइस कितना आ जाएगा? 13। और इसकी इंस्टॉलमेंट कैसी कैसी है? एप्लीकेशन का है 4 रुपए, अलॉटमेंट का है 6 रुपया, और कॉल का है 3 रुपया। एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है 1 रुपये का, तो कैपिटल यहाँ पे 3। अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है 2 रुपए का, तो यहाँ कैपिटल हो गया 4। और ये तो पूरा का पूरा कैपिटल ही है ना, कॉल के अंदर वाला। सही बोला ना? इतना इंफॉर्मेशन में बाइफरकेट करके दे रहा हूं, पेपर में इतनी बाइफरकेट करके नहीं आएगी। बस पेपर में इतना बोला रहेगा, 1 रुपी प्रीमियम इज विथ एप्लीकेशन एंड 2 रुपी प्रीमियम इज विथ अलॉटमेंट। यस और नो? क्लियर? समझा ना सभी को? है ना? ध्यान देना। आगे क्या बोला है? एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर। कहां कहां ट्रांसफर? कैपिटल में। अलॉटमेंट का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, बट अलॉटमेंट का पैसा नॉट रिसीव्ड। कॉल का पैसा भी हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया एंड कॉल का भी पैसा नॉट रिसीव्ड। अब आपको कुछ सवाल पूछ रहा हूं मैं। सवाल नंबर 1, एक ही सवाल, फॉरफीचर की एंट्री पास करो। बहुत सारे अभी नहीं पूछता हूं, जबरदस्ती आप गाली मारोगे मेरे नाम से कि सर बेसिक में इतना बता रहे हो। एक बच्चा ने बोला सर आप एसी बंद कर रहे हो, आप टैक्स में डिडक्शन ले सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का। बेटा इलेक्ट्रिसिटी का बिल का टैक्स में डिडक्शन आ जाएगा, बट वो उसमें मेरा फायदा कितना होगा? जितना मेरा टैक्स रेट है उससे ज्यादा का होगा क्या? मान लो मैंने खर्चे दिखाए 100 रुपए के, तो मेरा प्रॉफिट कितने से कम होगा? 100 से। प्रॉफिट 100 से कम हुआ तो उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितने से कम होगी? 30% का टैक्स लायबिलिटी है तो 30 रुपीज से 70 तो मेरे जेब से जा ही रहे ना, तो मैं वो 70 बचा रहा हूं। चल फटाफट से बताना बेटा, शेयर फॉरफीचर की एंट्री, डायरेक्टली फॉरफीचर की एंट्री बताओ। ट्राई करो, देखो 90% चांसेस है गलत होंगे, होने दो ना। यहां गलत करो, एग्जाम हॉल में गलत नहीं करना। यहां गलत करा तो कितना मिनट वेस्ट होगा? 5 से 6 मिनट।
एग्जाम हॉल में गलत हो गया तो कितना टाइम वेस्ट होगा? 6 महीना। सर 6 महीने कैसे? क्योंकि अगला परीक्षा 6 महीने बाद आता है ना, फेल होने के बाद। यस और नो? 2 एग्जाम के बीच में कितने महीने का गैप है? 6 महीने का। तो यहां गलती होगी तो उस गलती को सुधारने के लिए 5-6 मिनट लगेंगे हमें। एग्जाम में गलती होगी तो आपको उसको सुधारने के लिए फिर से अगले पेपर तक इंतजार करना होगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट तक। चल ट्राई करो, फॉर फ्यूचर का एंट्री मुझे बताओ। आ जाओ, सारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, आपने भी करना है, फालतू बातों की तरफ ध्यान मत दो बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके। शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉल, ओके। अक्षु राजपूत ने आंसर दे दिया है, ओके। और बाकी कोई बेटा बच्चे? बोल बेटा, मुन्ना बोल, बैठ के बोल। हाँ हाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10, ओके। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2, ओके। शेयर फॉर फीचर 3, शेयर अलॉटमेंट 6, शेयर कॉल 3, ओके। और कोई? बोल मुन्ना। इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट? हाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट और इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी होगा, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर जो भी होगा, दोनों में सेम एंट्री है, सिर्फ नाम प्रेफरेंस शेयर रहा तो इक्विटी की जगह प्रेफरेंस वर्ड है ना, इक्विटी रहा तो इक्विटी, कुछ वर्ड नहीं दिया इसलिए हमने शेयर कैपिटल लिख लिया। हाँ बोल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10, ओके ओके ओके, 2 फॉर फीचर 3, ओके। इधर में भी यश सिंगला, अर्जो जैन, वैष्णवी, ओके। अर्जव जैन, ओके ओके। काफी सारे बच्चों ने जवाब दिया है, करेक्ट जवाब है काफी बच्चों का, बिल्कुल सही जवाब है, एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ अब तक जितने में बताए। और कोई बेटा? आग बंद करके बस सेंटेंस बोल बेटा। शेयर अलॉटमेंट डेबिट 3 आएगा, ऐसा बोल रहे हो आप? क्रेडिट 3 रुपीज आएगा अलॉटमेंट में, वाई 3? फॉर फीचर की शेयर अलॉटमेंट और शेयर फॉर फीचर, बताओ बताओ बच्चों। 1 मिनट है, ऑनलाइन वाले बच्चे में कैमरे से 2 सेकंड के लिए बाहर आया हो, कहीं जाना नहीं आपने। शेयर कैपिटल डेबिट हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट किया, 2 शेयर फॉर फीचर 3, 2 शेयर अलॉटमेंट 6, सही लिखा आपने एंट्री तो। अच्छा शेयर अलॉटमेंट ये क्या ऊपर का शेयर कॉल है क्या है? नहीं आपने ये सही लिखा, ये अलॉटमेंट है, ये 6 सही है, ये लास्ट वाला कॉल है, कॉल, ये कॉल है, दिस इज कॉल 3, यू नीड टू रिवर्स द कॉल अमाउंट, है ना? एंट्री करेक्ट लिखा है, लास्ट वाला कॉल लिखो उसको, ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला बेटा काफी बच्चों ने। अगेन करना क्या है, वही 3 सेंटेंस है यार, कुछ भी केस रहने दो। पहला वाला काम बता रहे बेटा, कैपिटल को कम करो, सो एंट्री फॉर शेयर फॉर फीचर, बोलो शेयर कैपिटल को कम करो, कितने से? जितने से खड़ा किया था, कितने से खड़ा किया था? जितना कॉल्ड अप फेस वैल्यू था, कैपिटल में ट्रांसफर किया गया, फुल्ली कॉल्ड अप शेयर है, देखो ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, पूरा पैसा हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। कैपिटल कितना है? 3, देखो 3, 4 और ये 3, कैपिटल में तो पूरा ट्रांसफर किया ना, ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल का पैसा हमने कैपिटल में पूरा ट्रांसफर कर दिया, मतलब कैपिटल पूरा खड़ा कर दिया। अब शेयर फॉरफिट करे तो कैपिटल पूरा कम करेंगे, पहला काम खत्म। शेयर कैपिटल कितने से कम करना है? पूरा 10 रुपया। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो, 2 शेयर फॉर फीचर, यहाँ पे क्या आएगा? अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, कैसे आएगा? टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल रिसीव कितना है? अलॉटमेंट नहीं मिला, कॉल नहीं मिला, और क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितना मिला? 4 रुपीज। इस फॉर्म में प्रीमियम है क्या? इस फॉर्म में प्रीमियम कितने का है? 1 रुपी का। इस फॉर्म में कितने का प्रीमियम घुसा पड़ा है? 1 रुपी का। देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम इज 3, सो शेयर फॉर फीचर में कितना आएगा? 3। सिंपल है। तीसरा और आखिरी सेंटेंस, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। क्या क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला, कॉल नहीं मिला। अलॉटमेंट कितने से डेबिट किया होगा? पहले शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया होगा कॉल करते समय 6 से, 6 है ना टोटल अलॉटमेंट, तो 6 से रिवर्स करो, 2 शेयर अलॉटमेंट
6। अलॉटमेंट वाली एंट्री में प्रीमियम अलग से क्रेडिट किया होगा, याद करो ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6, टू शेयर कैपिटल 4, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2। प्रीमियम को अलग से हमने कितने से क्रेडिट किया था? 2 से। अब वो प्रीमियम मिला क्या अलॉटमेंट वाला? तो रिवर्स कर दूं क्या? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर वो एंट्री बता दो। ये देखो मैं एंट्री लिख लेता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहले वाली एंट्री चाहिए कि आपको? कितने का था बेटा एप्लीकेशन का पैसा? 4। एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4। कहां ट्रांसफर करो? जिस पर्पस के लिए लिया था। किस पर्पस के लिए लिया था? कैपिटल। कैपिटल में कितना गया? 3। ऊपर का कहा गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1। अलॉट एप्लीकेशन का हिसाब खत्म, बरोबर। उसके बाद अलॉटमेंट का हिसाब, उसके बाद अलॉटमेंट का हिसाब, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना लेना है अलॉटमेंट का? 6। क्यों लेना है? तेरे नाम से कैपिटल खड़ा कर रहा हूं, करो। कैपिटल कितने का? लेकिन 4 का। ऊपर का क्या है? प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2। अलॉटमेंट का पैसा आया? नो। कॉल का पैसा कॉल कर दो, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना है? 3। कॉल का भी पैसा आया? नो। चलो अब फॉरफिट कर लो। आ गई ये एंट्री हमारी। मैंने आपको डायरेक्ट ये वाली एंट्री पूछी थी, बरोबर है क्या? फिफ्थ एंट्री में रुको, आ रहा हूं। फॉर फ्यूचर की एंट्री में एक बच्ची बोल रही प्रीमियम 3 का रहेगा। चलो अभी हम लोग उसका डाउट क्लियर करते हैं। अब हम लोग कौन सी एंट्री पास कर रहे हैं? फॉर फ्यूचर की। फॉर फ्यूचर के अगेन 3 सेंटेंस बोलो। पहला, कैपिटल कम करो। कितने से? जितने से रेस किया। कितने से रेस किया? कैपिटल बता दो। 2 कैपिटल 2 कैपिटल 2 कैपिटल 3, 2 कैपिटल 2 कैपिटल 4, 2 कैपिटल 2 कैपिटल 3, 3 4 3, कितना हो गया? 10। ये क्लियर है। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। बोल बेटा, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम फॉरफिट करो। कितना यहां पे टोटल अमाउंट रिसीव्ड? ढूंढो। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बैंक 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 4। और कहीं है बैंक? नो। टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है? 4। उस 4 में प्रीमियम है क्या? यस। ये 4 है, ये 4 है। इस 4 में प्रीमियम कितना है? 1। सो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है? 3। सो 3 को जब्त कर लो। ये यहां पे आ गया 3, जब्त कर लिया। उसके बाद तीसरा और आखिरी सेंटेंस, अब ध्यान देना, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। अमाउंट नॉट रिसीव्ड नीड टू बी रिवर्स्ड। तू बोल क्या क्या नहीं मिला? शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला और कॉल भी नहीं मिला। वेट, अलॉटमेंट 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 नहीं मिला ना? बोलो, ये अलॉटमेंट वाली एंट्री है। अलॉटमेंट कितने से डेबिट किया था इसमें? 6। तो रिवर्स भी कितने से करेंगे? 6। अलॉटमेंट वाली एंट्री है, इसमें प्रीमियम अलग से कितने से डेबिट किया था? बोलो ना। तो रिवर्स भी कितने से करेंगे? कौन सा शेयर कॉल आएगा ना? अभी आएगा, आएगा। जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। कॉल हमने कॉल कितने से डेबिट किया था? 3। कितने से रिवर्स करेंगे? 3। अरे मैंने वो एंट्री 20 से ही छोड़ के पहले वाली एंट्री बताना शुरू कर दिया था ना। हाँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर फोर फीचर की एंट्री आधी लिखी क्या? नो। कुछ बच्चों के जैसे मैंने चेहरे रीड किए तो मुझे ऐसा लगा अरे सर ये क्या कर रहे हो, तो इसलिए मैंने पहले वाली एंट्री वापस लिख दी और उसके बाद फॉर फीचर का एंट्री बताया। जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। चेक कर लो बेटा, आ रहा है क्या यहाँ पे सब बरोबर? जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। अमाउंट नॉट रिसीव्ड नीड टू बी रिवर्स्ड। अमाउंट नॉट रिसीव्ड नीड टू बी रिवर्स। नॉट रिसीव्ड इसीलिए रिवर्स। और शेयर कैपिटल कितने से कम करना है? बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कितने सेंटेंस है? हरा, हरा, पीला और गुलाबी।
ये भी गुलाबी, नॉट रिसीव्ड वाला गुलाबी है ना, क्लियर है पक्का। सो पहला वाला काम कैपिटल कम करो, दूसरा अरे, तीसरा जो नहीं मिला रिवर्स करो, हो गया। 5 सेकंड में मैंने पूरा शेयर फॉरफीचर बता दिया। कैपिटल कम करो कितने से, जितने से खड़ा किया था, बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू से खड़ा किया था, कॉल्ड अप फेस वैल्यू से कम करेंगे। दूसरा अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त कर लेंगे, और तीसरा जो नहीं मिला उसे रिवर्स करेंगे। दैट्स इट, गेम ओवर। ये था फॉरफीचर। ये क्या था बेटा, फॉरफीचर। आप ध्यान देना अच्छे से। क्या बात कर रहे हो, सीरियसली? 11 कैसे बज गए? चलो फटाफट से देखो। अच्छा बाय द वे, ये शेयर फॉरफिट कर लिया क्या हमने? ये शेयर फॉरफिट कर लिया। एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, कितना पैसा जब्त किया रे इस शेयर पे? 3 रुपीज हमने जब्त किया। कितना पैसा जब्त किया इस पे? 3 रुपीज। ध्यान देना, ये जब्त किया हुआ शेयर कंपनी री इशू कर सकती है क्या? क्या पूछा मैंने? ये जब्त किया हुआ शेयर कंपनी, ये जो शेयर फॉरफिट किया, ये फॉरफिट कर लिया, क्या ये कंपनी री इशू कर सकती है क्या? हाँ कर सकती है। ये री इशू करेगी कंपनी। कैसे री इशू करेगी? मे बी एट पार, मे बी एट प्रीमियम, यस और नो। डिस्काउंटेड प्राइस पे देगी क्या? डिस्काउंट यहाँ पे दे सकती है, बट कितना मालूम है? जितना अमाउंट यहाँ पे जब्त किया उतना दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर डिस्काउंट दिया तो कंपनी का तो लॉस हो गया ना। कंपनी ने कितना जब्त किया? 3, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देगी कंपनी इसमें? उससे ज्यादा क्यों देगी? चलो जाने दो, मैं सिंपल सा री इशू का केस बताता हूं और उसके बाद अभी का लेक्चर खत्म कर रहा हूं, ठीक है? आ जाओ, ध्यान देना। सो शेयर जब्त किया, अब ये शेयर कंपनी री इशू कर रही है, और री इशू कितने में कर रही है मालूम है? लिखता हूं यहां पे, री इशूड एज फुल्ली पेड फॉर ₹9। बोलो कितने में दिया कंपनी ने? 9 रुपए में, और पूरा पैसा एक साथ ले लिया। तो बोलो बैंक अकाउंट क्या करूं, डेबिट? क्या बैंक अकाउंट डेबिट 9। किसी को कोई तकलीफ है? पैसा आ गया रीशू के समय। ओनरशिप कितनी दिया? ओनरशिप कितनी दिया? एज फुल्ली पेड। रीशू ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया जैसे उसमें पूरी ओनरशिप है। एज फुल्ली पेड, एज फुल्ली पेड मतलब ओनरशिप पूरी। पूरी ओनरशिप कितने की इस क्वेश्चन में? 10 रुपए की। सो ओनरशिप दे दिया 10 की। सो टू शेयर कैपिटल, ओनरशिप यानी कैपिटल ना 10। इसमें किसी को कोई तकलीफ है? 10 की ओनरशिप कितने में दिया? फॉर 9। 10 की ओनरशिप कितने में दिया? 9। बोलो रीशू में नुकसान कितने का दिख रहा है? प्राइमा फेसिया। आपको ऐसा लग रहा है कि 1 रुपए का नुकसान है, लेकिन अंदर की बात बताओ, यह हमारा नुकसान है नहीं, क्योंकि जो शेयर हमने रीइश्यू किया ना भूतकाल में, पास्ट में, जब सेम शेयर हमने फॉरफिट किया था तब कितने का फायदा हुआ था? 3 का। सेम शेयर अभी रीइश्यू किया तो कितने का नुकसान हुआ? 1 का। ये 1 का नुकसान इसी 3 में से रिकवर करेंगे, वसूल करेंगे। जब हमने शेयर फॉरफिट किया तो कितने का फायदा हुआ था? दिख रहा है क्या? कितने का फायदा हुआ था? 3 का। फॉरफिचर में गया था ना 3। जब शेयर फॉरफिट किया तो फायदा हुआ 3 का। सेम शेयर जब रीइश्यू किया तो नुकसान आपको दिख रहा है 1 का। ये 1 का नुकसान कहां से वसूल करेंगे? उसी फॉरफिचर से। कहां से वसूल करेंगे? उसी फॉरफिचर से। फायदा हुआ तब फॉरफिचर को क्या किया था रे? क्रेडिट। क्रेडिट। अब उस फॉरफिचर को क्या करेंगे? वहीं से वसूल करना है ना। खत्म। फायदा कितने का हुआ था? 3 का। उस 3 के फॉरफिचर में से कितना रिकवर किया? 1। बताओ अब वो जो शेयर हमने रीइश्यू कर दिया उस शेयर के नाम पे कितने का फॉरफिचर में बैलेंस बचा हुआ है? वेरी गुड। वो 2 हमारा नेट फायदा है। नेट प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर्स, वो ट्रांसफर कर देंगे अब कैपिटल रिजर्व में। बोलो फॉरफिचर में कितना बचा है? 2। वहां से 2 निकालो, यानी फॉरफिचर को डेबिट करो और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर दो।
शेयर फॉरफिट किया तब कितने का फायदा 3, सेम शेयर जब रीइश्यू किया कितने का नुकसान 1, 3 में से 1 रिकवर कर लिया। बोलो अब वो रीइश्यूड शेयर से रिलेटेड कितने का नेट फायदा बचा हुआ है 2 का। ऐसे ही रखेंगे फॉरफिचर में हरदम। अब हो गया ना शेयर रीइश्यू, अब फॉरफिचर का कोई काम है क्या, तो निकाल के डालो ना उसको, कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। सर कैपिटल रिजर्व क्यों, कैपिटल नेचर का फायदा है, कोई माल थोड़ी बेचा हमने, क्या शेयर इशू करने का धंधा है हमारा, नो, फंड्स चाहिए थे इसलिए इशू कर रहे, यस और नो। शेयर क्या माल है क्या, गुड्स है क्या शेयर, नो। अगर गुड्स होता उसका फायदा होता तो रेवेन्यू प्रॉफिट में जाता, P&L में जाता। ये कैपिटल ट्रांजैक्शन है इसीलिए कैपिटल प्रॉफिट है। और हमेशा ध्यान रखना कैपिटल प्रॉफिट की एक ही मंजिल है, कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू प्रॉफिट होता तो रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व। तो डालो ना, शेयर फॉरफिचर से निकाल के कैपिटल रिजर्व में डाल दो। फॉरफिचर से निकालना है, फॉरफिचर को कम करना, फॉरफिचर का क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करो, और कहां डालना है, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में डालेंगे तो रिजर्व बढ़ जाएगा, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो। सो देखो कैपिटल रिजर्व मैंने क्रेडिट कर दिया, कॉमन सेंस ना। शेयर जब फॉरफिट किया तो फायदा कितने का 3 का, सेम शेयर रीइश्यू किया नुकसान कितने का 1 का, 3 में से 1 रिकवर कर लिया, बचा कितना 2 डाल दिया कैपिटल रिजर्व में। और सेंटेंस पे ध्यान देना, ये 2 क्या है, नेट प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कुछ था इसमें, सिंपल है। सो इशू, फॉरफिचर, रीइश्यू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, 4 चीज हमने देखी, और कोई 5वीं चीज अभी तक देखी नहीं है। फिर से इशू, फॉरफिचर, रीइश्यू और ट्रांसफर टू कैपिटल। इसमें से फॉरफिचर और रीइश्यू की, सॉरी रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व की बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग कब देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। रीइश्यू और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व पूरा नहीं हुआ है, रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में और भी बहुत सारी केसेस है। बट अपने को क्या, केसेस कोई भी रहो, आपने तो बस वो स्टेप्स और वो लॉजिक अप्लाई करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी अपने आप आंसर पानी की तरफ फ्लो होगा, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। दिस साइड CS हरीश मथारिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम पुणे विश्रांतवाड़ी। थैंक यू।